अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.4 के कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है कि प्रूव डैट A/B इज इक्वल टू C/D इफ़, मतलब हमें प्रूफ करना है A/B और C/D अगर हमारे पास जो मतलब कंडीशन जो है, पार्ट जो है वो ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे जो पहले वाले जो सवाल थे उसमें हमें इसके ज़रिए इसको प्रूफ करना था। ठीक है, लेकिन अब हमें इसके ज़रिए इसको प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अपॉन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो जैसे मैंने इसको अपॉन के फॉर्म में लिख दिया, अब इसके ऊपर आपको पता है एक थ्योरम अप्लाई होगा और वो होगा कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है, तो अब इसको हम उस थ्योरम के मतलब हिसाब से पुट कर देते हैं। कैसे होगा? A² माइनस B², और ये जब ऊपर जाएगा नीचे वाली वैल्यू तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस A² माइनस प्लस B²। ठीक है, अब जैसे जब हम इस वैल्यू को मतलब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ जो नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। सही है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। सही है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है साइन इसको मतलब चेंज कर देते हैं, जैसे ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल देते हैं। सही है, तो अब इसमें लिख लेते हैं हम A² माइनस B² प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस A² माइनस प्लस माइनस B²। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, AC माइनस BD प्लस AC प्लस BD, AC माइनस BD माइनस AC माइनस प्लस माइनस BD। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अपोजिट साइन के होंगे ना, जैसे यहाँ पे माइनस B² लिखा है, यहाँ पे प्लस B² लिखा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो अपोजिट साइन के होंगे। अब ये भी ऐसे, यहाँ पे भी, यहाँ नीचे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे अपोजिट साइन के आपको मिलेंगे, यहाँ पे है A² और यहाँ पे प्लस A², तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस BD, यहाँ पे माइनस का BD, यहाँ पे माइनस का AC, यहाँ पे प्लस का AC, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे जो A² मतलब लिखा हुआ है इसको हम प्लस कर लेंगे, मतलब 2A² बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो कट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी और प्लस भी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और बचा क्या? A², तो यहाँ लिखेंगे हम 2A² और यहाँ पे 2B²। ठीक है, माइनस का 2B²। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं माइनस की साइन है। अब यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि AC, ठीक है, 2AC और -2BD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2A² और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब जैसे ये जो 2 है, अब हम ये जो माइनस की साइन है इसको यहाँ पे मतलब ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं A² B², ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं AC और 2BD, ठीक है। अब जैसे ये जो माइनस की साइन से कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 से, और यहाँ पे 2 से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे क्या, A² अपॉन में B² इज इक्वल टू AC अपॉन BD। जैसे यहाँ पे हमारे पास A बच गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं A² B², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ जो A है ये इजाफी है तो हम इसको B² के इधर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे B इजाफी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A लिख लिया और यहाँ पे हमने B लिख लिया, और इज इक्वल टू हमारे पास C अपॉन D बच गया, ठीक है। तो जो B है वो B से कैंसिल हो गया B² से, जो A है वह A² से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। अभी हमारे पास बच गया। अब लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। तो ये जो हमारे पास है ये आंसर बन गया। जैसे हमारे सवाल में इन्होंने कहा था कि हमें प्रूफ करना है A/B इज इक्वल टू C/D, तो हमने जो है वो प्रूफ कर दिया है। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है वो हमें ये दिया गया है। अब हम इसको यहाँ पे एक और दफ़ा लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमें पहले इन्होंने अपॉन की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। पहले जो था वो हमें रेशियो की फॉर्म में दिया था, अब इन्होंने अपॉन में दे दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद जैसे इसमें वही थ्योरम अप्लाई होगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो अब इसके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था A+B, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, A+B +C और +D, ठीक है। और प्लस A+B -C और -D, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये प्लस में आ गया, अब इसको हम माइनस में लिख लेंगे, A+B +C +D माइनस A+B -C -D, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये कर लेते हैं हम, A-B + C -D, ठीक है। यहाँ पे प्लस A-B -C और प्लस D, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, प्लस माइनस जो हम करते हैं कंपोनेंट थ्योरम में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी साइनें बदल देंगे, सिंपल A+B +C +D, ठीक है। और ये प्लस प्लस और प्लस माइनस यही रहेगा, ठीक है। तो प्लस जहाँ हो तो फिर उसकी मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली जो साइन होगी वो तो वही रहेगी, सेम टू सेम हमने उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो
ब्रैकेट के अंदर वाली साइन ज़रूर चेंज होगी, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस डी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने लिख लिया, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे जो अपोजिट साइन वाले होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी है वो माइनस का है, ठीक है, और जो डी है प्लस का, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस का सी, यहाँ पे प्लस का सी कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस ए भी जो है दोनों प्लस के थे, कैंसिल नहीं हो सकते। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे है माइनस का बी और यहाँ पे है प्लस का बी, यहाँ पे है माइनस का ए और यहाँ पे है प्लस का ए, कैंसिल हो गए। सी डी जो है वो प्लस के तो कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जो डी है प्लस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो सी है और ये प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो साइन है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अपोजिट साइन वाले हैं, या माइनस का है या प्लस का है। माइनस का डी ये तो है और प्लस का भी और यह माइनस का भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने ये कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद अब हम जो हमारे पास बचा वो हम लिख देंगे। यहाँ पे 2a बचे तो 2a और प्लस 2b, और यहाँ पे 2c बचे तो 2c प्लस 2d, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे गलत हो गया था, अब हम इससे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचे, 2a प्लस 2b, ठीक है, और यहाँ पे 2c प्लस 2d, सही है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे होगा 2a माइनस 2b, ठीक है, क्योंकि यह माइनस था, माइनस b, ठीक है, और यहाँ पे 2c और माइनस 2d। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे इसको मतलब अलग लिख करके लिख देंगे, ठीक है, मतलब कॉमन ले लेंगे इन सब में से, ठीक है। इसमें से कॉमन, इसमें से इसमें, तो इसमें कॉमन क्या है 2, तो ये बाहर आ गया। इसमें से कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, ठीक है। इसमें से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, और इसमें से भी तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कैंसिल हो गए। अब ठीक है, हमारे पास बचा क्या, a प्लस बी सी प्लस डी, और a माइनस डी और c माइनस, ठीक है, c माइनस डी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब जैसे ये हमने कैसे लिखा है, जैसे ये a प्लस बी के साथ हमने c माइनस डी को मतलब मल्टीप्लाई करा दिया, और c प्लस डी को a माइनस बी के साथ c प्लस डी को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनको मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे, a को इन दोनों के साथ, b को इन दोनों के साथ, इसमें भी a को इन दोनों के साथ, b को इन दोनों के साथ, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम करा देते हैं। यहाँ पे आएगा ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd इज इक्वल टू ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। कैसे, ac यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर ad प्लस माइनस माइनस ad, bc प्लस प्लस माइनस माइनस bd, ठीक है, इज इक्वल टू ac प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की साइन है, ठीक है, और ad प्लस का आएगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, ठीक है, bc प्लस माइनस माइनस bc और प्लस माइनस माइनस bd, ठीक है। अब जैसे ये हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे कि हम जो अपोजिट साइन वाले होंगे उसको हम कट कर देंगे। कैसे, जैसे अगर हम ये जो AC है, AC यहाँ पे प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको यहीं कट कर देते हैं, तो ये कट होगी, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे यहाँ b माइनस बी डी, यहाँ माइनस, ये माइनस का बी डी इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इसको हम यहीं कट कर देते हैं। तो माइनस बी डी प्लस बी डी से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, माइनस ए डी
और प्लस ए डी, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा प्लस बी सी, माइनस बी सी वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको मतलब अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, जैसे ये माइनस का ए डी, ये प्लस का ए डी इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का ए डी बन जाएगा। तो अब ये प्लस का बी सी बन जाएगा तो माइनस का बी सी और माइनस का बी सी बन जाएगा। अब इन दोनों को हम करेंगे जब प्लस, तो ये क्या आएगा 2AD आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे माइनस 2BC आ जाएगा। जो 2 है और माइनस की साइन है वो यहीं पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ AD इज इक्वल टू BC। तो उसको हम लिख लेते हैं A/B और यहाँ पे लिख लेते हैं C/D। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, वो है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हो गया, पार्ट 2। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसके दोनों पार्ट किए हैं। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन इसमें मैंने आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 2 पार्ट समझा। आई होप आपको ये दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है 18.4 का वो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।